नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी। उत्तराखंड का आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आज जो बना है वो कई लोगों की शहादत, कई लोगों की कुर्बानियों के कारण बना है और आज वो शायद शर्मसार हो रहे होंगे उत्तराखंड को देखकर। और कल्पना यही थी कि एक अलग राज्य बनेगा, हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे और हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे तो उन समस्याओं पर काम करेंगे। और 22 साल का समय उत्तराखंड को हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी उसकी जो निर्मम हत्या की गई, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। और उत्तराखंड ही नहीं, पूरी देश और दुनिया में गुस्सा था उस बहन की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की थी। अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से पुलिस उस पूरे मामले को प्रस्तुत कर रही है, क्या क्या एविडेंस पुलिस ने वहाँ प्रस्तुत किए हैं, गवाह किस प्रकार से रहेंगे, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। और सभी एक सुर में यही चाहते हैं कि उन हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। अभी कल एक और मामला दोस्तों आया है ऋषिकेश में। हमारे एक भाई सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनको कि पूरा वीडियो वो वायरल हो रहा है, वीडियो चल रहा है, उनको भरे बाज़ार में उनके साथ मारपीट की जाती है। तो कहीं से भी मामला वो क्या है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेताजी को इसके साथ गाली गलौज की है और ये पूरा मामला क्या है। और अगर उनके साथ मारपीट की गई तो ये मामला बहुत निंदनीय है। इस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि को भरे बाजार कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने भी हाथापाई की और उनके साथ जो उनके जो लोग थे उन्होंने भी। तो एक ये निंदनीय घटना है और कहाँ हमारा उत्तराखंड जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और इन सब की पूरी जांच होनी चाहिए। और वो चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, सज़ा मिलनी चाहिए, तभी एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा अपना मानना ये रहता है कि सारे लोग बीजेपी में अच्छे नहीं हैं, सारे लोग कांग्रेस में ख़राब नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना है। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे दुर्दांत राज्य में वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार का कार्य तभी किया जाता है जब आप ईमानदार होते हैं, निर्भीक होते हैं और कुछ करना चाहते हैं आप, तभी इस प्रकार के काम होते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी, उत्तर प्रदेश तो फिर एक पूरा देश है और इतने बड़े प्रदेश को आप चला रहे हैं और इस प्रकार से अपराधियों का आप खात्मा कर रहे हैं। बहुत महान कार्य है। आप ये समझ लीजिए, अपनी जान जोखिम में डालकर आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनको बुलाया जाता है, किस लिए बुलाया जाता है? उनके कामों के आधार पर। अरे आपके भी ऐसे काम होने चाहिए ना राष्ट्रीय स्तर पर, कि जो आपको भी गुजरात, मुंबई, दूसरे प्रदेशों में आपको बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश ही बुलाया जाए, आपके बिजनौर में आपको बुलाया जाए, आपका बिल्कुल सटा हुआ, कोटद्वार से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन आप अपने शहर के लिए नहीं काम कर रहे हैं तो प्रदेश के लिए और देश के लिए क्या करेंगे? तो काम के आधार पर ही आपकी पहचान होती है। और कब तक मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कभी तो समय ऐसा भी आएगा, आप देख ही रहे हैं कांग्रेस की हालत किस प्रकार से है। इसी प्रकार से ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों की भी हालत उत्तराखंड में इसी प्रकार से हो जाए। तो काम कीजिए। और अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जो कि विधायक और कैबिनेट मंत्री भी कहा जा रहा है उनको, इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है और मारपीट की है, जो कि वीडियो चल रहे हैं, तो उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और निसंदेह उनको सज़ा होनी चाहिए। तभी आपके ऊपर जो है जनता का जो है विश्वास रहेगा। रही बात हम कोटद्वार की कर लें, तो कोटद्वार को 12 और 2 14 महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई।
14 महीने में मैं कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहूँगा कि एक काम आप बता दीजिए, कि एक काम कमेंट में गिना दीजिएगा कि ये काम कोटद्वार में हुआ है। अब नौबत ये आ रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा आएगी कि आंदोलन शुरू हो गए हैं। रेल रोको आंदोलन कल हुआ था और बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात थी। बस कोटद्वार की विडंबना, कोटद्वार की त्रासदी यही है कि यहाँ पर समस्याओं के लोग मिलकर नहीं आते हैं। बस लोगों के मन में ये है, यार मुझे इस समस्या से क्या, मेरे पास तो 4 व्हीलर है, मैं तो दिल्ली चला जाता हूँ, चंडीगढ़ चला जाता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, मुझे क्या है। तो जिस दिन दोस्तों हम दूसरे की समस्याओं को भी अपनी समस्या समझेंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। कुछ समस्याएं आपकी हैं तो कुछ मेरी है, कुछ उसकी है, कुछ तो एक दूसरे की समस्याओं पे हमें आगे आना होगा, खुल के बोलना पड़ेगा। 1.5 महीने से एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, आपने देखा होगा। लोग खूनीबढ़ वाले क्षेत्र से आते थे, मैं भी जाता था, मुझे लोग बोलते थे थापा जी ये प्रॉब्लम है, ये है 1.5 मैं कहता था यार आप बोलोगे, तो वो बोलते थे मैं गैस लेने जा, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। जब आप 10 मिनट समस्याओं के लिए बोल नहीं सकते, आगे आके लोग सेल्फी अपनी खींच के डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, आज बर्थडे, आज एंगेजमेंट, आज मैरिज एनिवर्सरी। क्या व्यक्ति उस समस्या की एक फ़ोटो खींच के नहीं डाल सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी को पर्टिकुलर टारगेट करें, आप सिर्फ रेलवे स्टेशन है उसकी एक फ़ोटो खींचिए और लिखिए ये रेलवे स्टेशन इतने इतने ज़माने का है, अंग्रेज़ों के टाइम का रेलवे स्टेशन है, और देखिए पहले 3 ट्रेनें हुआ करती थी, अब 2। इस पे काम होना चाहिए। दूसरा भी इसी प्रकार से, तीसरा भी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ के 2 इफ़ेक्ट हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है और पॉजिटिव भी है। अब आपके ऊपर ये होता है कि आप उससे क्या पॉजिटिव चीज़ें, और मुझे सोशल मीडिया ने दोस्तों इतना दिया है ना, 95% मेरे जो फ्रेंड है या मुझे सपोर्ट करते हैं वो मुझे इस सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। और दोस्तों मैंने कभी भी राग द्वेष की भावना से, धर्म जाति के आधार पर कभी भी कोई खबर नहीं बनाई है। कभी कहीं से मुझे अगर विज्ञापन नहीं मिला तो मैंने कभी उसके लिए नेगेटिव खबरें नहीं बनाई। जो सही है वो सही बोला है, जो गलत है वो गलत बोला है। 1.5 महीने से वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, हजारों लोग वहाँ से जाते थे, लेकिन किसी ने एक फ़ोटो खींच के ये नहीं लिखा कि यार ये पुल, आप भी डालते वो भी डालते, सिर्फ आपने इतना लिखना था भाई 1.5 महीने हो गए, ये पुल क्षतिग्रस्त है, ये लाइफ लाइन है भाबर और कोटद्वार की, हमारे बच्चे जाते हैं, गैस लाना है, हॉस्पिटल है, रिलेटिव्स आते हैं, कई प्रकार की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। सिर्फ इतना डालना चाहिए था, ये पुल अच्छा कर दीजिए, मेहरबानी होगी। इसमें आपने ना किसी को टारगेट किया। सभी लोग अगर 100 लोग भी उस फ़ोटो खींच के डालते तो शायद 100 में से अगर एक व्यक्ति के 2000 भी फेसबुक फ्रेंड है तो 2 लाख लोगों तक वो बात आपकी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम है, बस कमी यही है ना कि मुझे क्या पड़ी है, मेरा बच्चा बाहर है, मेरे घर में तो सारी फैसिलिटीज़ है ना, मेरे पास कार है, मैं कार से चला जाऊंगा, है ना, तो मेरे पास जॉब है। तो ये नहीं देखना है समस्याएं। अगर समस्याएं हैं, कुछ समस्या आपकी होंगी, कुछ मेरी होंगी, कुछ भाई की होंगी, कुछ बहन की होंगी, सभी की अपनी अपनी समस्या। तो हर एक दूसरे की समस्याओं को हमने के लिए आगे आना है, और ना तो हमने प्योर कांग्रेसी बनना है, ना प्योर भाजपाई बनना है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। मैं सेंटर की, कभी भी केंद्र की राजनीति पे बातें नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना जो ये कोटद्वार है, हम इसके लिए, अगर इसकी एक गली के लिए काम कर पाएँ, और इसकी एक गली अगर हम अपने जीवन काल में बना पाएँ या उस पर काम कर पाएँ छोटे, मैं अपने वार्ड के लिए, आप अपने वार्ड के लिए, सभी लोग अगर अपने अपने वार्ड के लिए लड़े, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़े, अपने कोटद्वार के लिए लड़े,
और दूसरा दुगड्डा के लिए लड़े, तीसरा यमकेश्वर के लिए लड़े। इस प्रकार से हमसे अपने क्षेत्र का काम तो होता नहीं। हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अब कोटद्वार में तो आप देख ही रहे हैं कि छुटभैया नेता किस किस प्रकार से हैं। वो कभी भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, देखिए विधायक सांसद गलत नहीं होता, गलत कौन है? जो उनके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं ना, गलत वो है। अगर वो अपने विधायक या सांसद को बताएं कि मैम या सर हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, इस पे काम होना चाहिए, तो निसंदेह वो विधायक व सांसद काम करेगा। लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ अपने लालच हैं, किस प्रकार से खनन का ठेका मिले, किस प्रकार से शराब का ठेका मिले, किस प्रकार से बहन का एडमिशन हो जाए, किस प्रकार से भाई को जॉब लग जाए, किस प्रकार से हम पुलिस में हमारी पेट हो जाए, एसडीएम से हमारी वो हो जाए कि हम मैडम विधायक साहिबा के या सांसद के हम प्रतिनिधि हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ये। और इस कारण आज कोटद्वार का क्या हाल है आप जानते हैं। एक भी जो है ना, मुझे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं, नगर अध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं, जितने भी ये अध्यक्ष हैं ना, जितने भी हैं, मुझे बता दीजिए धरातल पे कभी इन्होंने किसी वार्ड में जाकर कोई बैठक की हो। यार आपका मतलब क्या है बताइए मुझे। जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष हैं क्या? नगर अध्यक्ष को नगर के लिए काम करना चाहिए, जिला अध्यक्ष को जिले के लिए काम करना चाहिए ना। एक भी बैठक इन्होंने कभी किसी वार्ड में कभी गए हों, किसी से हाय हेलो, बस वो 5-7 का जो एक गुट है वो वही है। दूसरा कोई नेता आता है वो 5-7 का गुट एक रहता है। बस कोटद्वार की त्रासदी यही हो गई है। जनता बोलना नहीं चाहती है और जनप्रतिनिधि काम करना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से नगर निगम का भी हाल है। मैं दोष दोनों को दूंगा, मैं एक को नहीं दूंगा। अगर बजट नहीं हो रहा तो उसके लिए आंदोलन करें कि भाई हमें ये बजट चाहिए था, ये बजट नहीं हो रहा, मिल रहा है हमें, आंदोलन करें उसके लिए। और ये भी मांग करें कि अगर ये काम नहीं होता है, क्योंकि जो है मेयर तो आप हैं ना, नहीं हो रहा तो उसको दिखाएं, लोगों को बताएं, और साथ ही साथ उसके लिए आंदोलन करें, धरने पे बैठें, प्रदर्शन करें, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उसी काम के लिए आप बने हैं, जनता के लिए बने हैं। तो दोनों को वो इच्छा शक्ति चाहिए दोस्तों, वो इच्छा शक्ति नहीं है अपने कोटद्वार में किसी भी नेता के पास। अब आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।